हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम नवनिर्मित संसद भवन पर डिस्कस करने वाले हैं और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो पहले हम जो है नवनिर्मित संसद भवन के थियरी पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद उस पर बनने वाले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स। देखिए क्या हुआ। नए संसद भवन का निर्माण जो होता है, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो है नए संसद भवन का निर्माण किया है और इसकी डिज़ाइन को जो है अहमदाबाद की एक कंपनी है जो SCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी? तो SCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने इसकी डिज़ाइन को तैयार किया था। ठीक है, यह अहमदाबाद की कंपनी है। PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, इसकी जो है आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी PM नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को ही रख दी गई थी और वह अब बनकर तैयार हो गया है जिसमें 3 साल से भी कम समय लगे हैं। ठीक है, और देखिए 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। ठीक है, किस आकार में है? तो त्रिकोणीय आकार में है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसकी आकार किसका है? तो त्रिकोणीय आकार है। ठीक है, और कितने वर्ग मीटर में फैली हुई? तो 64,500 वर्ग मीटर में यह फैली हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कब किया? तो 28 मई 2023 को जो था इसका उद्घाटन किया गया है। कब? 28 मई 2023 को। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा? तो एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है और जो है इसी अवसर पर जो है 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में जो है 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 888 सदस्य और राज्यसभा के चैम्बर में कितने? तो 384 सदस्य बैठ सकते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यदि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जाएगी तो लोकसभा के कक्ष में जो है 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण जो है 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। ठीक है, जो पुराना संसद भवन मौजूद है वह जो है उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1921 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और 1927 में यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब जो है 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी जो है 2026 में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कारण लोकसभा की सीट बढ़ने की आशंका है, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम नए संसद भवन से बनने वाले महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो कि इस प्रकार है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई को। ठीक है, 28 मई को जो होता है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। ठीक है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो नया भवन बनाने में जो होता है, नए संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ठीक है, 1200 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? तो कुल 888 सदस्य जो होता है लोकसभा के चैम्बर में बैठ सकते हैं। ठीक है, कितने? तो 888 सदस्य जो होता है लोकसभा के चैम्बर में बैठ सकते हैं नए संसद भवन में। ठीक है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो इसका आधारशिला जो होता है 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। ठीक है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो नई संसद में जो होता है लोकसभा कक्ष की थीम जो होता है राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो होता है नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम है। नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो नई संसद में जो होता है राज्यसभा कक्ष की थीम जो होता है राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय फूल कमल जो होता है नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम है। ठीक है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो सेंगोल जो होता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो मौजूदा जो था संसद भवन है उसका निर्माण जो है 1921 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो मौजूदा पुराना संसद भवन है उसका निर्माण जो है शुरू कब किया गया था? तो 1921 में, और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1927 में वह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल पर अगर आप नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई नया वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है।